हेलो फिश फार्मिंग फैमिली। मेरा नाम प्रवेश कुमार है। मैं स्पीडोजीन हरियाणा का रहने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे 50 टैंक बायोफ्लॉक के बारे में। ठीक है कि 50 टैंक बायोफ्लॉक पे कैसे सब्सिडी मिलती है, क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या क्या हमें करना पड़ता है, कैसे डिपार्टमेंट विजिट करता है। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको पूरा का पूरा बता के चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि भाई हमें सब्सिडी का सबसे पहला स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारी ज़मीन का। ठीक है, ज़मीन या तो हमारी खुद की हो कि हम उसके खुद ओनर हो, ठीक है, या हमारी ज़मीन हो लीज पे 10 साल पक्का लीज होती है तहसील के अंदर। ठीक है, लाइक एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। लाइक आप जनरल में और बीसी में हो तो आपको जेंट्स के नाम सब्सिडी मिलती है 40% और लेडीज़ के नाम मिलती है 60%, और एससी में जेंट्स और लेडीज़ दोनों का नाम मिलती है 60%। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी अगर आप जनरल बीसी में हो तो आप लेडीज़ के नाम ही अपनी लीज या ज़मीन को ट्रांसफ़र करवा के या पावर ऑफ टोनी दे के, जैसे भी है, ठीक है, आप उसके नाम लाइक ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, अगला हमारा स्टेप आता है ट्रेनिंग का। फिशरीज डिपार्टमेंट से हमें ट्रेनिंग लेनी होती है। ये हमारी 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है जो डिपार्टमेंट में हमें सिखाया जाता है। इसकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग तो हमें ये ट्रेनिंग लेनी होती है। ठीक है, तो लाइक हमने ज़मीन भी परचेज कर ली या लीज पे ले ली, और सेकंड स्टेप था हमारा कि हमने ट्रेनिंग भी ले ली। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी, हम एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं फिशरीज डिपार्टमेंट में कि जी हमें यहाँ पे लाइक हमारी ज़मीन पे बायोफ्लॉक्स सेटअप लगा रहे हैं 50 टैंक का, उसके लिए हमें परमिशन दी जाए या उसके लिए हमारे फंड्स प्रोवाइड करवाए जाए। ठीक है, तो आपके लिए बजट लेके आ जाते हैं फिशरीज डिपार्टमेंट और आपको परमिशन दे देते हैं, लाइक आप ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हो। ठीक है, लाइक जैसे आपने काम शुरू करना था वो अब बात करते हैं कि भाई 50 टैंकों में ये हमारा प्रोजेक्ट होता है 50 लाख रुपए का। अभी ये 50 लाख रुपए कहाँ पे किन किन चीज़ों पे लगते हैं वो आपको पूरी बता देते हैं। ठीक है, तो हमारी दो चीज़ें होती है इसमें, एक होता है कैपिटल कॉस्ट, एक होता है इनपुट। कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, जो हमारा पूरा सेटअप में जो जो सामान लगता है, एक तो वो होगा, ये हमारा लगता है 35 लाख रुपए का लगभग। और एक होता है इनपुट जिसमें हमारा फीड, बच्चा और लाइक हमारी मेडिसिन और कार्बन सोर्स किट वगैरह वगैरह वाटर की, ये आ जाती है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कैपिटल कॉस्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम लाइक स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे कि भाई स्टेप बाय स्टेप हमारा किन किन चीज़ों पे क्या क्या चीज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सेटअप ऑफ तारपोलिन। ठीक है, तो लाइक इसमें हमारा खर्चा होता है 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए के अंदर हमारे 50 टैंक लगते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, हमारी आ जाती है मैस, या हम मैस की जगह सरिया भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टर इसी में। ठीक है, और फिर आता है तारपोलिन। ठीक है, पीवीसी कोटेड टारपोलिन, ये हमारे 50 पीस लगेंगे इसमें। ठीक है, 50 पीस जाले के और 50 पीस प्रोटेक्टर सीट और 50 पीस इसमें तारपोलिन के, और इसमें लेबर। ठीक है, तो ये आपका लगभग लगभग खर्चा आएगा 10 लाख रुपए इसका। ठीक है, इस एरिया को लगाने के लिए हमें जगह चाहिए कि पूरा का पूरा 16,800 स्क्वायर फीट एरिया, इससे आप प्लस कर सकते हो। ठीक है, एरिया चाहिए, ये हो गया नंबर 1। ठीक है, जो 10 लाख रुपए हमारे लगते हैं। नेक्स्ट अपना सेड। ठीक है, सेड लगता है ये हमारा, जो मैंने आपको बताया था, लगभग लगभग 16,800 स्क्वायर फीट एरिया में। ठीक है, इसको लगाने के लिए अपना सेड में आता है। ठीक है, इसका जो खर्चा आता है सेड का 9,60,000 रुपये इसमें खर्चा आता है। जो आप इसमें आपका टीन आ गई, ठीक है, आपका जो भी आयरन यूज है, जो लेबर आ गई। ठीक है, आप इसमें अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज या हर स्टेट वाइज अलग अलग चीज़ें होती है। तो आप इसमें टीन सेट भी लगा सकते हो, पोली हाउस नेट हाउस में जो सेट लगती है वो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लगभग लगभग 9,60,000 रुपये इसमें खर्च आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है वाटर बोरवेल। ठीक है, इसमें आपके वाटर बोरवेल पे लगता है, ये आपके पास कम से कम 2 बोर हो। ठीक है, ये आपका लगभग लगभग 3-3 एचपी के 2 बोर लगते हैं इसमें, या आप इसमें एक बड़ा समर्सिबल बोर भी लगा सकते हो 10 एचपी का। उसका जो अपना खर्चा आता है वो लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए हमारा खर्चा आ जाता है इसको एक बोरवेल लगवाने के लिए। ठीक है, ये हमारी 3 नंबर चीज़ थी। 4 नंबर चीज़ पे आती है हमारी पीवीसी पाइप। ठीक है, पीवीसी पाइप जो हमारा पूरे सेटअप के अंदर पीवीसी पाइप यूज होते हैं, जैसे ड्रेन के लिए जो टैंक के नीचे ड्रेन दबती है, एक मेन ड्रेन दबती है। ठीक है, ठीक है, जो जैसे हमारा टैंक से जो पाइप लगेगा 2 इंची 3 इंची लगेगा, जो मेन ड्रेन में लगेगा वो आप 9 इंची पाइप लगाना, जिसको वाटर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आए। अपने इसमें गेट वाला आ गई। ठीक है, पानी निकालने के लिए। सेकंड आता है हमारा पाइप, इसमें टैंकों में पानी डालने के लिए। ठीक है, तो उसमें पाइप, उसके बैंड वगैरह वगैरह, एल्बो, उसकी गेट वाल होगी। ठीक है, और इसमें तीसरे नंबर पे आती है कि भाई लाइक हमारा जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं जिस पाइप से। ठीक है, तो ये पाइप आपकी यूज होंगी। इसमें लगभग लगभग आपका इंक्लूडिंग लेबर खर्चा आएगा 4,75,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। ठीक है, पूरा का पूरा पाइप का। तो नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर है नेट्स एंड एसेसरीज। ठीक है,
नेट्स क्या होता है, जैसे हमारा टैंक बन गया, टैंक बन के रेडी है, उस टैंक के ऊपर क्या होता है कि हमें नेट लगाना होता है जिससे हमारे मछली का बच्चा बाहर नहीं जाए या मछली बाहर नहीं जाए या कोई बर्ड्स या कोई पक्षी टैंक सेटअप के अंदर आके मच्छी ना उसको चुरा ले या कोई खा ले उसको, ठीक है। तो ये इसकी सेफ्टी के लिए इसमें नेट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरे टैंक के राउंड बनता है, ये आपका नायलॉन का होता है ये नेट। ये लगभग आपका 1.5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। 6 नंबर पे है हमारे ब्लोअर, ठीक है। इसमें लाइक ब्लोअर आपके यूज होंगे, ठीक है। तो ब्लोअर आपके इसमें लगभग 3 HP के 2 ब्लोअर आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये लगभग आपके 5 3 8 10 ब्लोअर हो गए आपके इसमें, ठीक है। तो 10 ब्लोअर में आपका जो नॉर्मल आप ब्लोअर लगाओगे, ठीक है, 5 ब्लोअर वो 1,30,000 रुपये के लगेंगे। और लाइक 1 HP के 2 ब्लोअर लगाऊंगा वो 40,000 रुपये के लगभग। और जो 2 HP के ब्लोअर लगेंगे 3 ब्लोअर वो लगभग 1,05,000 रुपये के समथिंग। आप इसमें ब्लोअर की समरी समझना, अगर आप इसमें बड़े लाइक ब्लोअर लगाना चाहते हो 2-2 HP के 3-3 HP के, तो आप उस हिसाब से कम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू HP कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। ये आपका ब्लोअर का खर्चा रहता है इसमें, ठीक है। तो 7 नंबर पे आता है ए स्टोन या ए ट्यूब, ठीक है। आप इसमें ए स्टोन भी लगा सकते हो, ए ट्यूब भी। ये होता है जो टैंक में अंदर हमारी रिंग डलती है, स्टोन डलती है बबल के लिए, ऑक्सीजन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जो रिंग ब्लोअर से कनेक्ट होती है। ये लगभग आपका 1 लाख रुपए की ए ट्यूब या स्टोन आप इसमें यूज कर सकते हो, बड़ी अच्छी क्वालिटी के, ठीक है। 8 नंबर पे आता है हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का। इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या क्या होता है, जैसे हमारी फार्म के अंदर पूरी वायरिंग, आपके बोर्ड, लाइटिंग का, ठीक है। तो ये चीजें आपकी आ जाती है, इंक्लूडिंग लेबर आपका 1.5 लाख रुपए इसमें खर्चा आ जाता है, जो आप इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो, ठीक है। अगला अपना पावर जनरेटर का। इसमें हमें जो जनरेटर यूज होएगा वो कम से कम 15 kVA का ये जनरेटर इसमें लगेगा, ठीक है, जिसकी मार्केट कीमत है 3,70,000 रुपए के आसपास, जो आपका इसमें जनरेटर लगेगा 15 kVA का। ये था आपका 9 नंबर। 10 नंबर पे क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंस। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं छोटे छोटे जो लाइक रुपए का, ठीक है। तो ये कैपिटल कॉस्ट आपकी 35 से 36 लाख रुपए का आपका एस्टिमेट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। जो पहले सब्सिडी मिलती है वो इसी की मिलती है, 35 से 36 लाख रुपए के बीच में जाती है, ठीक है। 35 लाख का समथिंग होता है, तो 35 से प्लस होता है, तो इसका हमें पहले 60% सब्सिडी मिलती है, जो लगभग 21 लाख रुपए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सब्सिडी मिलेगी, कैपिटल कॉस्ट की मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमने अभी सेटअप लगाया। और लाइक इनपुट की सब्सिडी हमें मिलती है 6 महीने के कम से कम गैप में, कि भाई 6 महीने के बाद हमने एक क्रॉप निकाल लिया, उसके बाद क्रॉप निकालने के बाद हमें सब्सिडी मिलती है। तो किस किस में, लाइक ये आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, सॉरी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और साथ में लाइक आपकी कैपिटल कॉस्ट की ये चीज़ें हैं। इसमें स्टेप बाय हर चीज़ लिखी कि भाई किस में क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ का खर्च होता है, हर चीज़ के सामने हर चीज़ का खर्चा आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका कैपिटल कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं इनपुट के बारे में, ठीक है। इनपुट में आपकी क्या क्या चीज़ें लगती है। सबसे पहले लाइक आपका आता है फीड। फीड आपका जो यूज़ होता है, फीड आप में इसमें कम से कम 24 टन फीड लगता है, जिसकी कीमत 7,20,000 रुपये, 25,000, 30,000 रुपये, मतलब 7.25 लाख रुपए तक इसमें आप यूज कर सकते हो। आप किसी भी कंपनी की फीड यूज कर सकते हो, गोदरेज की, एविस की, ठीक है, और लाइक ग्रोवेल की, किसी भी कंपनी की आप इसमें फीड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा में, ठीक है, प्रोबायोटिक, आपके कार्बन सोच, वाटर टेस्टिंग किट और मेडिसिन। ये आपकी 5,30,000 रुपये इसकी कैपिटल अकॉर्डिंग टू डीपीआर आपका खर्चा है 5,30,000 रुपये इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीड का जो खर्चा रहेगा वो रहेगा 2 लाख रुपए। ये तीनों चीजें मिला के आपका लगभग 15 लाख रुपए, 14 से 15 लाख रुपए इसमें खर्चा आ जाता है। वो इसको आपका मिलता है 60%, ठीक है, जो लगभग 9 लाख रुपए होगा। तो 21 पहले 9 ये, तो 30 लाख रुपए सब्सिडी आपको इस पे मिलती है। 50 लाख का टोटल प्रोजेक्ट होता है, 50 लाख का 60% होता है, ये आपको 30 लाख रुपए सब्सिडी ऐसे मिलती है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा जो हमारा सेकंड स्टेप था कि पूरा सेटअप भाई क्या क्या चीज़ों पे क्या क्या खर्चा आता है। नेक्स्ट है कि भाई अगला स्टेप हमें क्या करना है सब्सिडी के लिए। हमारा प्रोजेक्ट लग गया, रेडी है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे। उसके लिए हमें चाहिएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी अगर आप हरियाणा में हो तो फैमिली आईडी, अदर तो फैमिली आईडी नहीं चलती है, ठीक है। तो आपकी अकाउंट की डिटेल और लाइक आपका प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो आपने लीज करवाई या खुद की प्रॉपर्टी है उसकी कॉपी, उसके इंतकाल, उसकी जमाबंदी, हल्का पटवारी रिपोर्ट, सजरा, ये रिपोर्ट सारी लगती है। उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन नहीं हो, लोन होगा तो लाइक आपको सब्सिडी नहीं मिलती। लोन के लिए आपको स्पेशल लोन लेना पड़ता है PMSY के थ्रू, ठीक है, वो उस पर आपको मिलता है। लाइक आपकी कोई लिमिट नहीं हो, चीज़ नहीं हो, आपको क्लियर करनी पड़ेगी ऑलरेडी पहले, ठीक है।
तो ये चीज़ होगी आपकी आपके डॉक्यूमेंट। और लाइक इसके बाद आएगा फिशरीज का आपने जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगाया वो, और आपके जितने भी 50 लाख के बिल हैं ये आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर जीएसटी के आपके प्रॉपर बिल लगेंगे। फाइल आपको लाइक या डिपार्टमेंट में दे देनी है, आप सर्वर पोर्टल पे जाके इसको ऑनलाइन कर सकते हो फिशरीज के रिगार्डिंग। या आप डिपार्टमेंट में जाओ और वहाँ पे फाइल चेक कराओ, पूरी की पूरी फाइल आपकी सीए से टेस्ट होगी, टेस्ट होने के बाद आपकी फाइल फिर जाएगी डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, एफओ आएंगे आपके फार्म पे विजिट करने के लिए। पहले आपका फार्म वो देखेंगे, फिर आएंगे जई। जई आपका पूरा जो सेटअप आपका लगा है, ठीक है, कि उस पर कितने आपने इन्वेस्टमेंट किया है किया नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग जई आपकी रिपोर्ट बनाएगा। आपका काम है जो प्रॉपर हो, डीपीआर के अकॉर्डिंग हो, तभी आपका सेटअप पास होएगा, कीमत लगेगी। अगर किसी चीज़ में आप लाइक कंजूसी करते हो या लाइक मटेरियल कम लगाते हो तो जी उसका पैसा काट लेता है, ठीक है। अगर पहले 21 लाख की जो सब्सिडी आती है तो उसमें लाख 2 3 4 5 लाख रुपए तक जी काट सकता है या आधे पैसे तक काट सकता है, अकॉर्डिंग जो पैसा लगना है एक्चुअली में पैसा आप वहीं लगाए, ठीक है। तो उसके बाद आएंगे आपके पास डीएफओ देखने के लिए। उसके बाद आपके आएंगे डिप्टी डायरेक्टर और उसके पास आएंगे आपके डायरेक्टर, ठीक है। ये आपकी लाइक या अलग अलग अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट या स्टेट डीसी भी देखने आ जाते हैं। तो ये आपके या एक दो और भी अफसर इसमें ऐड हो सकते हैं। आपका पूरा सेटअप देखेंगे और आपकी पूरी फाइल स्टडी करके तब आपको सब्सिडी का प्रोसेस आपका शुरू कर देंगे, और देन आपको 15 से 20 दिन या एक महीने के अंदर आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में डल जाती है, ठीक है। ये सेटअप आपको याद रखना है कि 10 साल हमें कम से कम चलाना है। 10 साल से पहले आप इसको बंद नहीं कर सकते। अगर बंद करोगे तो आपको सब्सिडी रिटर्न करनी पड़ सकती है, इंक्लूडिंग ब्याज के समेत, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा का पूरा 50 टैंक बायोफ्लोक का पूरा आपको सब्सिडी के बारे में बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, यूज होते हैं, क्या मटेरियल, क्या डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के वगैरह वगैरह सब चीज़ें। फिर भी आपको कोई इंक्वायरी करनी है, ये हमारा ऑफिस का नंबर है, आप इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, कुछ भी डिटेल ले सकते हो। और